आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा, जिसे हिंदी में कहते हैं बीजगणित। तो इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं किस फॉर्मूले पे बेस होते हैं, हमें कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी करना होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं, इस टाइप के सवाल को आप कैसे एग्जाम में जल्दी करेंगे। तो ये टाइप 1 है। तो टाइप 1 में आपके सामने पहला सवाल है यहाँ पर x बराबर 7 माइनस 4√3 और आपको वैल्यू निकालनी है x और प्लस 1/x। तो इसमें हमें जल्दी कैसे करना होता है, इसमें जल्दी करने के लिए आपको उसे कंडीशन चेक करनी है हर बार। कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कह रही है कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है, अगर उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अगर 1 निकलता है, तो जो भी एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पर, जैसे मान लो एक्स यहाँ पर ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो आपका ए एक्स माइनस बी हो जाएगा। मतलब ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे उसके साइन। कंडीशन कौन सी चेक करनी पड़ेगी आपको? कंडीशन चेक करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो ए कौन सा टर्म होता है? ए आपका ये वाला टर्म है, फर्स्ट टर्म। बी आपका ये वाला टर्म है। तो इसको चेक करते हैं एक बार। चेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये ए यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसे लिखेंगे 4 इंटू 4 और √3 को 2 बार लिख देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से 16 और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। इसके पेयर बन गए, तो ये हो जाएगा यहाँ से 49 है, 49 माइनस 48, तो 1 आ गया। तो कंडीशन हमारे यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमें यहाँ पर x अगर हमारा यहाँ पर 7 माइनस 4√3 है, तो 1/x जो है आपका वो हो जाएगा 7 प्लस 4√3। अब आपको उसको ऐड करना है, तो ऐड इसको हम इस तरीके से कर देंगे 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3, तो ये कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 14। ठीक है। अब आपने इसका मेथड समझ लिया। अब इसकी ट्रिक अगर आपको ये हमेशा याद होगी, तो सिंपल से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिए, हमेशा आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा आपको। कभी भी जब हमें x प्लस 1/x निकालना होगा, तो जो भी ये फर्स्ट टर्म है इसका डबल करना है बस, मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म। अगर हमें माइनस निकालना है यहाँ पर, तो ये क्या करना है हमें? सेकंड -2 इंटू सेकंड टर्म। इस तरीके से आप आंसर निकालते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए। इसके सवाल कैसे होंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ है, सवाल है x बराबर 7 माइनस 4√3 और आपको यहाँ पर निकालनी है इसकी वैल्यू। तो इसमें आपको कौन सा टर्म डबल करना है? इसमें आपको ये फर्स्ट टर्म को डबल करना है। तो इसका डबल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 14। ठीक है। और अगर आपको यही चीज यहाँ पर ऐसे निकालनी होती माइनस में, तो माइनस जब भी होगा तो आपको क्या करना है? -2 लिखना है इंटू सेकेंड टर्म। तो इसको रीड करते हैं सेकेंड टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो हो जाएगा 4√3। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे -8√3। एग्जाम में आप इस तरीके से आंसर निकालेंगे। ये आप एक जगह नोट कर लेना इसको। अब ऐसे एक दो सवाल और करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एक सवाल दिया है, यहाँ पर मैंने पूछा है x बराबर 3 प्लस 2√2। अगर आपको निकालना है यहाँ पर x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, आपको ये दो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको निकालोगे आप कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम में कंडीशन चेक करनी है, वो हर बार 1 होगी ही होगी। ठीक है, बस वो आपको अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार चेक करना है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या करना है आपको? चेक आपको हर बार ये कंडीशन करनी है कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 है या नहीं है। अगर 1 हो जाता है तो हम क्या करेंगे? अगर हमें प्लस की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट टर्म को डबल करना है, और माइनस में निकालना है तो सेकंड टर्म को डबल करना है। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है नहीं हो रही। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखना है, तो ए क्या है आपका? ए होगा आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म, ये वाला 3, और बी होगा 2√2। ठीक है, ए को यहाँ पर लेते हैं 3, बी को लेते हैं 2√2। चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2, ये 3 3 जा 9 होगा, 3 को 2 बार लिखना है। अब इसको क्या करेंगे हम? √2 को 2 बार लिख दीजिए आप। 2√2 है, इसको मैंने 2 बार लिख दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है। अभी 2 2 जा हो जाएगा 4। ठीक है, तो 9 माइनस 4 इंटू, अब ये जो दो रूट है यहाँ पर, ये एक इसमें आ जाएंगे, तो अब इसके पेयर बन गए तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 9 माइनस 4
इंटू 2, तो ये 8 1 आ गया यहाँ से। तो कंडीशन फुलफिल हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, अब हमें क्या करना है, इस वाले टर्म का डबल कर देना है। अगर ये वाली वैल्यू निकालनी है यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो फर्स्ट टर्म को डबल करना है। तो फर्स्ट टर्म है आपका 3, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, अगर हमें माइनस का निकालना होगा तो माइनस में हमें क्या करना है, सेकंड टर्म का डबल करना है और बीच में यहाँ पर होगा माइनस। ठीक है, तो सेकंड टर्म यहाँ पर कौन सा है, सेकंड टर्म ये वाला है, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 इंटू 2√2 और माइनस, आंसर आ जाएगा -4√2। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब समझते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, यहाँ पर टाइप 2 में आपके पास सवाल जो होंगे, अभी हमने टाइप 1 किया था। टाइप 1 में मैंने आपको समझाया था कि कभी भी x बराबर कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 3 प्लस 2√2 है, और आपको वैल्यू निकालनी है इस वाले एक्सप्रेशन की और इस वाले एक्सप्रेशन की, तो इसमें क्या करना है, इसमें डबल करना है आपको फर्स्ट नंबर, और इसमें क्या करना है -2 इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कौन सा है, जो एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, जैसे x बराबर लिखा हुआ है 3 प्लस 2√2, तो ये वाला जो टर्म है इसको हम फर्स्ट टर्म रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे सेकंड टर्म। ठीक है, इससे पहले आपको एक कंडीशन चेक करनी होगी, हर बार जांच करनी होगी, यहाँ पर चेक करना होगा आपको कि a² माइनस b² बराबर 1 है या नहीं है। अगर है तो जब ही आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज को लगानी है। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर -2√2 इसका होल स्क्वायर, तो ये 9 आ गया, ये 8 आ जाएगा, ये 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल मैंने आपको करा दिया, टाइप 1 है, इसको आप एक जगह नोट कर लेंगे। अब समझते हैं टाइप 2। इसमें आपके अलजेब्रा के सवाल इस तरीके से होंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर p लिखा होगा, आपको जो वैल्यू निकालनी है यहाँ पर 1x² प्लस 1 अपॉन x², इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको p² -2 कर देना है। ठीक है, क्यों करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर p है, और फिर यहाँ पर अगर वैल्यू निकालनी है इसकी, तो आपको करना है p² प्लस 2 कर देना है। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखिए, पहले यहाँ पर मैंने जो सवाल लिया है क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें मैंने पूछा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 10 है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको, p², p का मतलब है 10, इसका स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर -2 कर देंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100 -2, जो आ जाएगा 98 आंसर आ गया डायरेक्ट इसका। अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है टाइप 2 में, इसमें क्या है, कुछ सवाल आपको माइनस में, इसमें प्लस में। ठीक है, तो माइनस में है जब, यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 2 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 25 प्लस 2 बराबर 27। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सवाल कर लेंगे। मान लो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं 4-5 वैल्यू लिख रहा हूँ, इसको हम कैसे करेंगे फटाफट उसको चेक कर लेते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9, या लिखता हूँ 7, या लिखता हूँ 8, या लिखता हूँ 12, ठीक है, 12 भी ले लेते हैं, 10 भी ले लेते हैं, और हमें वैल्यू निकालनी है x² प्लस 1 अपॉन x²। ठीक है, तो ये सवाल जो है आपका, ये 5 क्वेश्चन है इस तरीके से। इसमें मैंने पहले यहाँ पर लिखा है 9, तो 9 के अकॉर्डिंग अगर मुझे आंसर निकालना है, 9 मेरा यहाँ पर p है, ये सारे आपके पास p है। ठीक है, अगर 9 पेपर में आएगा तो क्या करेंगे हम, 9 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, 81 प्लस 2 कर देंगे, 83 आ जाएगा आंसर। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पर 8 लिखा होगा तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2, 64 प्लस 2, 68। अगर 12 लिखा होता पेपर में तो 12 का स्क्वायर प्लस 2, 144 प्लस 2, 146 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लस वाले सवाल इस तरीके से होता है। माइनस होता तो माइनस में क्या करना होता है, मैं यहाँ पर अब समझते हैं, हमने टाइप 2 में जो पढ़े थे फॉर्मूले, वो ऐसा क्यों होते हैं। जैसे मैंने आपके पास भी लिखा था x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर p लिखा होगा, आपको x² प्लस 1 अपॉन x² की जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है p² माइनस 2 करना है। क्यों करना है उसको समझ लेते हैं एक बार। क्योंकि मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग अगर मैं करता हूँ इसमें बोथ साइड, इसमें और इसमें दोनों साइड अगर मैं वर्क करता हूँ, वर्क करने पे क्या होगा, वर्क करने पे ये वैल्यू ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर। तो आप इसमें देखो यहाँ पर एक वैल्यू अगले की उल्टी है तो वो कैंसिल होकर 1 ही आती है। अगर मान लो 5 है, 5 का उल्टा मैं लिखूंगा कितना हुआ बेटे 5, तो ये कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। इसी तरीके से अगर x है, x का उल्टा 1/x है, ये भी कट के कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये कट गया यहाँ पर। अब ये कैसे बचा, यहाँ पर कौन सा टर्म बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर पी स्क्वायर। ये प्लस में जो है यहाँ लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला यहाँ पर इस तरीके का होगा। ठीक है, अब इसके एक दो सवाल देख लेते हैं जरा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी है x प्लस 1/x बराबर 13, और आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो क्या करेंगे आप, 13 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। इसका स्क्वायर होता है 169 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 167, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला फॉर्मूला देखते हैं। उस वाले को हमने वहां पर फॉर्मूले में प्लस क्यों लिखा था, पी स्क्वायर प्लस 2 क्यों लिखा था, सेकंड ये था x माइनस 1/x बराबर पी है, और आपको निकालनी है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की। तो इसमें पी स्क्वायर प्लस 2 क्यों करते हैं, सिंपल सा है, बस इसमें एक बार फॉर्मूला खोल देंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस फॉर्मूले में माइनस 2ab बराबर पी स्क्वायर, ये यहाँ से कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये माइनस में जो है यहाँ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 2 होता है। अब इसके देख लेते हैं प्रीवियस सवाल कैसे आए हुए हैं फटाफट। तो ये वाला सवाल देखते हैं, देखो इसमें बहुत सिंपल सा सवाल है, प्लस का लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए। इसको आप 2-3 बार इस तरीके से प्रैक्टिस करना। बराबर पी लिखा हुआ है और हमें यहाँ पर स्क्वायर में वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2, तो मतलब जो ये 5 है, 5 इसका स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 23, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अब ये वाला सवाल देख लेते हैं, ये भी बड़ा आसान सा है। यहाँ पर हमें क्या देखा है, प्लस लिख के प्लस की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, तो प्लस लिख के जब भी प्लस की वैल्यू पूछते हैं तो ये आपको याद रखना है, इसमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, माइनस 2 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, सी इसका आंसर आ जाएगा। ये तो थोड़े इजी सवाल थे, अब थोड़े से समझते हैं, थोड़े से मॉडरेट टाइप के सवाल कैसे करेंगे। ये देखिए, ये है थोड़ा अलग सा टाइप। इसमें आपको लिखा हुआ एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। देखो अगर मैं इसकी ट्रिक बता दूं आपको, ट्रिक से इसका आंसर जो होता है हमेशा x का कॉफिशिएंट होता है। x का कॉफिशिएंट का मतलब है जो भी x के बगल में जो नंबर होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जो कॉफिशिएंट ऑफ f है यहाँ पर x, ये वाला सवाल देखते हैं। देखो ये थोड़ा एक अलग टाइप का सवाल है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x की, कब, जब यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको। तो इसको जल्दी कैसे करते हैं, अगर आपको इसकी ट्रिक बता दूं, आंसर निकालना है आपको हर बार। आंसर जो होता है इसके अंदर वो x का कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, x का कॉफिशिएंट का मतलब है जो x के यहाँ पर बगल में जो टर्म होगा, x के बगल में कौन सा टर्म है, 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा हर बार। ठीक है, जैसे मान लो इन्होंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, और आपसे ये वाली वैल्यू पूछी है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसको समझ लेते हैं फटाफट। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसमें जो ये 3x है इसको बाहर ले जाइए, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बोथ साइड डिवाइड कीजिए x से, बोथ साइड डिवाइडेड बाय x, दोनों साइड x से भाग करने का। तो यहाँ पर x से भाग कर दिया, यहाँ भी x से भाग कर दिया, तो ये वाला टर्म इसके साथ आ जाएगा, ये वाला टर्म इसके साथ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स, और ये इससे कट जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा इसी में कन्वर्ट हो गया, क्या आ गया, तो कभी भी इसका आंसर निकालना होगा आपको, तो क्या करना है आपको, जो x के बगल में जो टर्म होगा वो इसका आंसर होगा, कब, जब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, अब इसी पे बेस 3-4 सवाल और देखते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है,
इसमें दो चीजों को वैल्यू निकालनी है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, और वैल्यू निकालनी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, पहले इस वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लिख लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखो मैं आप इसको आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताता हूँ जल्दी कैसे निकलेगा इसका आंसर। आप इसमें नोटिस करो, मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जो x जो है यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट ऑफ x के बगल में होता है, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का यहाँ से अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2, कितना जाएगा यहाँ से 7। तो हमें क्या करना था, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को ऐड करना था, 3 प्लस 7, आंसर कितना जाएगा 10। ठीक है, ये तो हम इसको जैसे जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताता हूँ ये मैंने कैसे जल्दी करा है। ठीक है, जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं आया मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये जो वैल्यू लिखी हुई है, इसको अगर मुझे सॉल्व करना होता तो सबसे पहले मैं क्या करता, पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, पहले मैं इसको यहाँ पर लेके आता बाहर x को, ठीक है माइनस 3x को, ये यहाँ पर बाहर आके 0 के इक्वल टू के यहाँ पर आके पॉजिटिव हो गया। अब क्या करना है, x से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो x से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है आपका ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3। तो आप इसमें नोटिस करेंगे इसकी तो वैल्यू हमने निकाल ली है, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, इसी के स्क्वायर में से 2 माइनस कर देंगे, तो 3 प्लस 7 कितना आ गया 10। ये मैंने आपको पढ़ाया था अभी, मैंने बताया था x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर p होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये एक्सप्रेशन भी आपका इसी तरीके से होगा, बस आपको थोड़ा सा इसमें नोटिस करना है कि ये जो टर्म है, ऐसे सवाल कभी भी पेपर में आएंगे तो इसी वैल्यू से हमें वैल्यू बनानी होगी। ठीक है, कैसे, ये लिखा हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन 3x बराबर 5। ठीक है, बस इसको सिंपल से समझ लीजिए आप, यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ये हमने कैसे कर रखा है। इसी को ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या होगा आपको, जो ये x लिखा हुआ है ना, इसको हमें सॉल्व नहीं करना, बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू लेके आएंगे। देखो वो कैसे आएगा। ठीक है, इसको एक बार मैं थोड़ा रफ करके दोबारा समझा देता हूँ। जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें ही इसी को सॉल्व करूंगा पहले मैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन 3x बराबर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x बराबर 5। ये कैसे करा है मैंने, या तो इसका एलसीएम ले लो आप, या तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ये इससे पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 और x स्क्वायर, ये 1 से हो जाएगा तो 1 लिख दिया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको बोलते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर इसकी वैल्यू आ गई 15x। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला टर्म बस ढूंढना है, इसके अंदर कहीं है, यहाँ लिखा हुआ है। देखो ये जो एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखूंगा मॉडिफाई करके, 5x 6x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 20x। अब क्या करूंगा, यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू लिखूंगा यहाँ पर 15x। क्यों लिखूंगा, उसका एक रीजन है। देखो क्योंकि ये सारे टर्म किस में आ गए, आपके x में आ गए। अब ये कट जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 5x, इसको नंबर की तरह ऐड कर देना है बस, 20 और 15 कितने होते हैं 35, x कट गया, यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई 5/35, ये कट के आ जाएगा 1/7। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं, हमें इसी वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है, वहां से हम इस वैल्यू को यहाँ से लेके आते हैं। ठीक है, आप सब इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, यहाँ से आ जाएगा समझ में। अब ये वाला सवाल समझते हैं, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, एक स्टेप आगे कर रखा है। आप इसको कैसे निकालोगे, मैंने तो अभी आपको ये सिखाया, x बराबर 2 प्लस √3 है, तो इसका ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका डबल कर देते हैं। इसका डबल कितना हो जाएगा 4। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें एक कंडीशन चेक करनी होती है। कंडीशन क्या चेक करनी होती है,
वो जरा देख लीजिए, कंडीशन होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है या नहीं है 1, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा यहाँ से 3, तो 1 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले वैल्यू में यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर एक स्टेप और फर्दर आगे सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसने पूछा हुआ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैंने बता दिया था आपको, ये होता है पी स्क्वायर माइनस 2, मतलब इसका 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो हो जाएगा 16 माइनस 2 14, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इसको 2-3 बार समझिए, आ जाएगा, नहीं तो उसको क्लास में भी डिस्कस करेंगे हम। अब वैसे एक सवाल और देख लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें भी बिल्कुल हमें यहाँ पर एक स्टेप आगे वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये वाला टर्म लिखा हुआ है। चेक कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा 9 और ये यहाँ से 8 आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 ही आएगा। ठीक है, बराबर 1, 2 रूट 2 2 रूट 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से 4, और 2 बार जो अंडर रूट है वो एक बार लिखे जाते हैं, 8 आ गया। तो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई। तो हमें क्या करना होता है, कभी भी 1 एक्स प्लस 1 अपन एक्स निकालना है तो इसका डबल करना है। इसका डबल कितना होगा 6, और यहाँ से स्क्वायर तक पहुंचना है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर क्या करेंगे, हम इसी के स्क्वायर में से 2 माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 34। पेपर में इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर 34 आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या करा, इसको x बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 था। सबसे पहले मुझे इस एक्सप्रेशन में ये वाली वैल्यू पे पहुंचना होगा, देन इसके बाद ही हम यहाँ पर ये इस पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन पे पहुंचने के लिए मैंने बता रखा है आपको, अंडर रूट में कभी भी लिखा हो तो एक कंडीशन चेक करनी होती है बस। वो कंडीशन अगर फुलफिल हो गई, कौन सी कंडीशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये 1 आता है तो फर्स्ट वाली वैल्यू का डबल कर देंगे प्लस निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका डबल कर देंगे, इसका डबल कितना होता है, 3 का डबल 3 इंटू 2 जो होता है 6, ये आ गया। और ये वाला एक्सप्रेशन निकालना है तो इसके लिए 6 का स्क्वायर माइनस 2 34। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहाँ तक ही करेंगे।